हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। मेरा नाम है प्रफुल्ल कुमार। आज मैं एक नया वीडियो बना रहा हूं। इस वीडियो में मैं बिहार इलेक्शन के बारे में बातचीत करूंगा। दोस्तों, बिहार में इन दिनों विधानसभा चुनाव हो रहा है। इस चुनाव में बीजेपी, कांग्रेस, लोजपा, जदयू और अन्य पार्टियां भाग ले रही है। चुनावी मौसम में राजनेता अपने एसी रूम से निकलकर जनता से संपर्क कर रहे हैं और जनता को ये बता रहे हैं कि बिहार को चलाने के लिए उनसे अच्छा नेता कोई नहीं है। हर नेता अपने चेले चपाटे को लेकर पब्लिक के बीच में पहुंच रहा है और जनता को ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जब आप वोटिंग करने जाएं तो हमारे लिए ही वोट करें, किसी दूसरे पार्टी के लिए वोट नहीं करें। चुनाव जीतने के बाद वो बिहार को अमेरिका बना देंगे, बिहार में ये कर देंगे, बिहार में वो कर देंगे, बस एक बार वोट मिल जाए। मैं लालगंज में रहता हूं और लालगंज में ही बहुत सारे प्रत्याशी हैं। एक प्रत्याशी हैं जो लालगंज से काफ़ी बार चुनाव जीत चुके हैं, लेकिन उन्होंने आज तक लालगंज के लिए कुछ नहीं किया। एक वर्तमान प्रत्याशी हैं जो लोजपा से हैं। 5 साल तक उन्होंने लालगंज की जनता के लिए कुछ नहीं किया। जब चुनाव आया तो वो जनता से संपर्क करने निकले हैं। एक अन्य प्रत्याशी हैं जो वार्ड कमिश्नर का चुनाव लड़ते थे, वो इस बार विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में है, अपनी किस्मत आजमाने की तैयारी में है। एक प्रत्याशी बीजेपी से हैं जो संजय सिंह हैं, वो उन्हें यहाँ की पब्लिक बाहरी कर रही है और यह बता रही है कि इन्होंने लालगंज के लिए किया ही क्या है कि इनको वोट दिया जाए। मेरा मानना यह है कि बिहार में वैसे तो बहुत सारे दल हैं, लेकिन बिहार के विकास के लिए, बिहार की समस्याओं के समाधान के लिए और यहाँ के लोगों के जीवन को अच्छा बनाने के लिए बिहार में एक भी नेता नहीं है। आपने सही सुना, बिहार में कोई एक ऐसा नेता नहीं है जो बिहार के विकास की बातें करते हों। सारे अपने अपने फ़ायदे के जुगाड़ में लगे हुए हैं। चुनावी मौसम में तो आपको ये बहुत बरगलाएंगे, आपको ये बताएंगे कि वोट हमें देना और वोट लेने के बाद आपको हम बहुत सारा विकास देंगे, विकास का काम करेंगे। लेकिन बिहार में कोई नेता विकास का काम नहीं करता। इनफैक्ट यहाँ की पब्लिक नेताओं से यह सवाल नहीं करती कि आप चुनाव जीतने के बाद क्या करेंगे। नेता भी इसी का फ़ायदा उठाते हैं। चुनाव जीतने के बाद नेता लोग अपने अपने घरों में रहते हैं। विकास के फंड का जो भी पैसा आता है उसको अपने पॉकेट में डाल लेते हैं और मज़े करते हैं। जनता जब विकास नहीं मांग रही है तो विकास करने की क्या ज़रूरत है। 1991 तक, आज़ादी के बाद यानी 1947 से 1991 तक बिहार का कंडीशन सही था और जैसे ही 1991 में लालू यादव की सरकार आई, इन्होंने बिहार का सत्यानाश शुरू कर दिया, सारी इंडस्ट्री बर्बाद कर दी। राज्य में किडनैपिंग इंडस्ट्री चलती थी जिसमें राज्य के अमीर लोगों को किडनैप किया जाता था और उनसे मोटा माल वसूल कर उनको छोड़ दिया जाता था। जिन अमीर लोगों ने माल देने में आनाकानी की, उनके रिश्तेदारों को मार दिया जाता था। एक पूरा का पूरा क्रिमिनल सिंडिकेट चलता था जिसमें राज्य को बर्बाद करने की एक मुहिम थी। लालू यादव ने राज्य को बर्बाद किया और आप बिहार के मतदाताओं की मूर्खता देखिए कि आज भी इस राज्य में लालू यादव के करोड़ों दीवाने हैं। जब वो सड़क पर आता है तो उसको अंडा जूता थप्पड़ मारने के बजाय पब्लिक उसके दर्शन करने के लिए उमड़ पड़ती है। लालू यादव के बाद नीतीश कुमार आए। उन्होंने बिहार में सुशासन का नारा दिया। बिहार में कुछ चीज़ों को उन्होंने सही किया, जैसे सड़क की हालत खास्ता थी, सड़क सही किया, बिजली की व्यवस्था सही की और सारे जगहों पर इन्होंने अच्छा काम किया। लेकिन 15 साल एक लंबा वक्त होता है। आज भी बिहार में बहुत सारी समस्याएं हैं। बिहार में जॉब्स नहीं है,
लोग यहाँ पढ़ने के बाद अपना बैग उठाते हैं और दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलोर, नोएडा, चंडीगढ़, जयपुर, अन्य जगहों पर रोज़गार की तलाश में जाते हैं। वहाँ खाक छानते हैं, अन्य राज्यों के लोगों की गालियाँ सुनते हैं और किसी तरीके से 12 घंटे गधे की तरह काम करके पैसा कमाते हैं और पैसा कमाने के बाद कुछ पैसा अपने घर पर भेजते हैं ताकि बिहार में जो लोग रह रहे हैं उनका जीवन यापन चल सके। बिहार की बुरी हालत यहाँ के नकारा नेताओं और बेवकूफ़ पब्लिक की वजह से है। अगर पब्लिक सुधर जाए, पब्लिक विकास के नाम पर वोट करने लगे, नेताओं से उनके परफॉर्मेंस के बारे में सीधे सवाल करें कि आपने जीतने के बाद 5 साल क्या करना है, 5 साल बिहार के विभिन्न क्षेत्रों की समस्याओं के लिए क्या करना है, तो यहाँ काया पलट हो जाएगा। यहाँ विकास की गंगा बहने लगेगी। लेकिन पब्लिक ये नहीं करेगी। इस चुनाव में भी मैं देख रहा हूँ कि नेताओं के जो चेले चपाटे हैं, जो चमचागिरी करते हैं, वो पब्लिक की तरफ से आने वाली सवालों को घुमाने की कोशिश करते हैं और कोशिश करते हैं कि कोई उनसे सवाल न कर पाए। बिहार में विकास की गंगा तभी बहेगी जब यहाँ के राजनेता सुधरेंगे। यहाँ के राजनेता विकास के बारे में कोई ठोस प्लानों पे एक्शन लाएंगे। मैं नहीं कहता कि आप राजनीति में रहकर अपना काम नहीं करो। राजनेता राजनीति में किस लिए आते हैं? जन सेवा के लिए आते हैं, कुछ माल बनाने के लिए आते हैं और अपना कल्याण करने आते हैं। मुझे आपके कल्याण से कोई दिक्कत नहीं। राजनेता लोग अगर कुछ पैसा पॉलिटिक्स में रह के कमा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप राज्य का विकास तो करें कि मतलब सारा का सारा माल गटकने के लिए आए हैं आप। वो ज़माना गया जब आप सारा का सारा माल गटक जाएंगे और पब्लिक आपके ऊपर सवाल नहीं करेगी। कोई भी राजनेता ये ना समझे कि वो बाहुबली है या उनके पीछे 100, 200, 500 चिल्ले चपाटों की फौज है तो जनता उनको वोट दे देगी। आप काम तो करो। आपको लोग वोट कब देंगे? जब लोगों की ज़िंदगी अच्छी चलेगी। आपको पता होगा कि बिहार में जो है बहुत सारे लोग बेरोजगार हैं। उनके घर से कोई ना कोई बाहर जॉब करता है और यह आंकड़ा इतना बड़ा है कि पूछो मत। एक अनऑथराइज्ड डाटा के अनुसार बिहार के बाहर करीब 1.5 करोड़ बिहारी रह रहे हैं और अन्य राज्यों की अर्थव्यवस्था में उनका अच्छा योगदान है। अगर हमें अपने देश में, अपने राज्य में जॉब मिलता है तो हम दूसरे राज्यों में क्यों जाएं? बिहार के नेताओं को ये सोचना होगा कि अगर वह राज्य का विकास करेंगे तो राज्य की जनता ही उन्हें कल अच्छे पद के लिए प्रमोट करेंगे। नरेंद्र मोदी भारत में वर्तमान के प्रधानमंत्री हैं, तो क्या वो ऐसे ही प्रधानमंत्री बन गए? उन्होंने गुजरात का अच्छा विकास किया। अपने 15 साल के कार्यकाल के दौरान गुजरात का चौतरफा विकास किया और जब वो विकास किए तभी गुजरात और देश की जनता ने उनको 2 बार प्रधानमंत्री बनाया और आज भी उनके बहुत सारे सपोर्टर हैं। अगर बिहार के नेताओं को राष्ट्रीय राजनीति में इज्जत कमाना है, राष्ट्रीय नेता बनना है, देश के प्रधानमंत्री के पद पर काबिज होना है, तो उन्हें बिहार को चमकाना होगा, बिहार में विकास करनी होगी और इस राज्य को सुधारना होगा, इस राज्य की इमेज को सही करनी होगी। केवल डायलॉग मारने से, पब्लिक में गप्पबाजी करने से, मीडिया में अपने मनपसंद खबर चलवाने से नहीं होगा। कोशिश तो करो, कोशिश करोगे तभी बिहार की किस्मत पलटेगी। राजनेताओं का डंडा अगर चलता है तो अच्छे आईपीएस अधिकारी, अच्छे नौकरशाह काम करते हैं और विकास का काम होता है। इस चुनाव में, इस बिहार विधानसभा चुनाव में यह तस्वीर साफ नहीं है कि किस पार्टी की सरकार बनेगी। चुनाव होने दीजिए, जैसा रिजल्ट आएगा उस बारे में आपको मैं बताऊंगा या आपको मीडिया से खबर मिल ही जाएगी।
मैं ये कहना चाहता हूँ कि पब्लिक किसी एक पार्टी को वोट करे, चाहे वो बीजेपी हो या कोई अन्य दल हो, किसी एक पार्टी को वोट करें। आप एक पार्टी को वोट देंगे तो वह पार्टी मजबूत सरकार बनाएगी और राज्य के विकास के लिए काम करेगी, और खिचड़ी सरकार बनेगा तो कोई विकास का काम नहीं होगा और राज्य का हालत डवाडोल रहेगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।